अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो का जो टॉपिक है मेरा वो है लौंग और सेब। तो लौंग और सेब दोनों अगट्ठे मिला के, तो लौंग को अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे जिस तरह आज मैं बताने वाला हूं, तो मर्दाना ताकत के हवाले से किसी भी किस्म की कमज़ोरी का आपको बाद में सामना नहीं करना पड़ेगा। तो नाज़रीन इकराम, लौंग का इस्तेमाल क्योंकि सदियों से होता आ रहा है और सेब का इस्तेमाल भी सदियों से होता आ रहा है, तो लौंग को ज़्यादातर लोग जो हैं वो क़ुव्वत बहा के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब नाज़रीन जनाब, लौंग और सेब जो है किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है क्योंकि सदियों से इनका इस्तेमाल होता आ रहा है और सदियों से लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आप भी भरपूर तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, आज का जो नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूं, तो वो नुस्खा वो मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो रिज़ल्ट पेश करता है। तो नाज़रीन कराम, आपने लौंग को किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है और सेब को किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो ये आपने नाज़रीन कराम सबसे पहले आपने ये कर देना है कि आपने 1 तोला लौंग जो है वो बाज़ार से आपने ले लेने हैं और लौंग जो है आपने साफ़ वाले लेने हैं, बिल्कुल साफ़ हों, जिनका कैप जो है वो टूटा हुआ ना हो, तो वो वाले लौंग आपने लेने हैं। और सेब जो है आपने, अगर आपको रेड कलर का सेब अगर मिल जाता है तो ज़्यादा बेहतर है। अगर रेड कलर का नहीं मिलता तो आप वाइट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सेब जो है वो 2-3 कलर में आते हैं, तो किसी भी किस्म का सेब जो है आप ले सकते हैं। तो उसमें कोई इतना प्रॉब्लम की बात नहीं है कि आपको रेड नहीं मिलता तो आप वाइट नहीं ले सकते, या ब्राउन नहीं ले सकते, येलो नहीं ले सकते, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप कोई भी एक सेब आप ले सकते हैं, सिर्फ एक सेब आपने लेना है और लौंग जो हैं जितने भी उसके ऊपर आ जाएं। तो आपने इस तरह से करना है कि आपने सेब को धोने के बाद सेब में जो है आप सुराख करके तो लौंग को डालेंगे, या वैसे आप डाल सकते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। डंडी जो होती है इसकी वो सेब के अंदर जानी चाहिए, जिस तरह से आपको तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। डंडी जो है वो सेब के अंदर जानी चाहिए और जो कैप होती है इसकी वो कैप बाहर रहनी चाहिए। तो जितने भी आप सेब के ऊपर आप लौंग लगा सकते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। आप ये देख लें, तस्वीर के ऊपर भी आपको जो है लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन कराम, जब आपने सेब के ऊपर जो है लौंग आपने लगा लेने हैं, सेब को बिल्कुल भर देना है। तो भरने के बाद आपने किसी साए के अंदर जो है सेब को आपने रहने देना है, तकरीबन 10 से 15 दिन तक आपने इसको रख देना है, किसी साए की जगह पर रख देना है। और ऊपर कोई चीज़ आपने इसके ऊपर ढकनी भी नहीं है। अगर आप जाली कोई चीज़ जाली टाइप की कोई चीज़ अगर आप रखना चाहते हैं तो वो अलग इशू है, लेकिन कपड़ा टाइप या इस तरह से कोई प्लेट टाइप आप उसके ऊपर नहीं रखेंगे, या बोल टाइप आप इसके ऊपर नहीं रखेंगे। तो इसके बाद नाज़रीन कराम, तकरीबन 10 दिन के बाद आपने जो है सेब को वहाँ से निकालना है। सेब को वहाँ से निकालने के बाद इसमें से जितने भी लौंग है, ये लौंग आपने बाहर निकाल लेने हैं और इन लौंगों को आपने पीसना है। सिर्फ लौंग आपने पीसने हैं, आपने सेब को वहाँ से फेंक देना है। सेब को आपने इस्तेमाल नहीं करना है। सेब में से लौंग को निकाला और उसके बाद पीसा। पीसने के बाद आपने इसका पाउडर जो है महफूज कर लिया। तो ये तकरीबन 1 लौंग के बराबर रोज़ाना आपने लेना होता है। 2 लौंग के बराबर भी आप ले सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के मैदे के मसाइल हैं या जिनका मजाज जो है वो गर्म है, तो उनको 2 लौंग नहीं लेने चाहिए, उनको 1 लौंग जो है रोज़ाना की बुनियाद पे लेना चाहिए। तो इसी तरह 1 लौंग का पाउडर भी जो है आप उसी मिकदार से जो है रोज़ाना की बुनियाद पे आप लेंगे। पानी के साथ आप ले सकते हैं, रात को सोने से पहले आप ले सकते हैं, सुबह आप नारमू ले सकते हैं, सुबह नाश्ते के बाद ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसको आपने 1 लौंग के बराबर रोज़ाना इस्तेमाल करना है और तकरीबन आपने 20 दिन इस्तेमाल करना है। तो 20 दिन के बाद जो है आप देखेंगे कि आपके जिस्म में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। और ये लौंग का जो जितनी भी इसका जो ताकत होती है लौंग की, तो मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त ताकत होती है इसमें, और मैदे के हवाले से भी बहुत ज़बरदस्त होता है। पूरे जिस्म के हवाले से जो है इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पूरे जिस्म के हवाले से इसमें क्या क्या ख़ुसूसियात पाई जाती हैं। तो नाज़रीन कराम, ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित होने वाला है ये टोटका। तो आप इसको इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करके आप फ़ायदा उठाएं और दूसरों तक वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो इसी तरह से अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का घंटी का जो बटन होता है उसके ऊपर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज, बाय।